शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया बालम आओ हमारे देश। मारे को रणवीर के हादसे की वजह से यहाँ वापस लौटना पड़ा। हाँ, अभी वो बिल्कुल ठीक है और माता रानी की कृपा से घर भी लौट आया है। मनोहर जी, हमें अपने ससुराल जाना पड़ेगा। गायत्री की मासा की तबीयत ठीक ना है। अगर आपको कोई काम हो तो हमें फोन पर बता दीजिएगा या फिर कल हवेली आ जाइएगा। ठीक है। गायत्री के मैके जाना जरूरी है। चंचल, थारे को पता है ना कि गायत्री की मासा की तबीयत ठीक ना है। ऐसे में तो थारे को भी साथ चलना चाहिए था। मैं देखता हूं कि गायत्री और कमल तैयार हैं कि ना। जी, आप भी कभी कभी अपने आप को गायत्री से तुलना करने में चूक कर जाओ। जीजी, आपको समझ आना चाहिए। आपको तो जीजोसा के साथ जोंक की तरह चिपक के रहना चाहिए। जोंक की तरह? मारे को कुछ समझ में ना रहे। अरे मारो कहने को मतलब यो है जीजी कि आपको जीजोसा के साथ रहना चाहिए। जीजोसा को ऐसा लगना चाहिए कि आपके बिना जीजोसा को कोई काम ही नहीं हो सके। देख सुमेर, थारी कही हुई एक भी बात हमारी समझ में ना आ रही है। अरे जीजी, कभी कभी अपने बेटे की खुशियां भूल के अपने पति की खुशियों को ध्यान रखना चाहे। तो क्या करूं? दीप की हालत तो तू देख रहा है। मैं अपने बेटे वास्ते कुछ भी ना कर सकूं। अरे जीजी, नदी में जब बाढ़ आवे ना तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी टूट जावे और पानी उन पहाड़ों को तोड़ के अपना रास्ता बना लेवे। सुमेर, ये नदी, पहाड़, रास्ता, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कूल जीजी, कूल। मैं समझाऊं। रणवीर, रुक्मी और रसाल तीनों की जिंदगी बर्बाद करने के वास्ते मारे भाणजे दीप को ऐसा ब्रह्मास्त्र मिला है कि जब आप सुनोगे तो आपकी भी खुशियां दुगनी, तिगनी, चौगनी हो जाएगी। के मतलब? समझाऊं जीजी? क्या बात है सुमेर, तूने तुम्हारे को घनी अच्छी खबर सुनाई। अब मैं ठाकुर सा के साथ गायत्री के मायके जा सकूं और उन लोगों को तब तक वहां रोक के रखूंगी जब तक धारा और दीप का काम पूरा ना हो जाए और हारी हुई बाजी जीत में ना बदल जाए। जय माता दी, 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 जय माता दी। नमस्ते आचार्य साहब। स्वास्थ्य कल्याण मस्त। कि आज यहाँ इतनी भीड़ क्यों है और माता रानी के पास पहुँचने वाले रास्ते पे अंगारे क्यों बिछाए गए हैं? आज इस गांव में माताजी महाराज की खास पूजा है। सारी बींदड़ियां इस अंगार पर चलकर पुष्प अर्पित करेंगी, जिससे बींदड़ियों को उनका बीन और उनके परिवार को सुख शांति का वरदान प्राप्त होगा। शायद माता रानी ने मुझे अपने पास आने का इसीलिए मौका दिया है ताकि इस पवित्र अग्नि पर चलकर मैं अपने गुनाहों की माता रानी से माफी मांग सकूं। आचार्य जी, क्या मैं भी अपनी बींदनी और होने वाले बच्चे के लिए इस पवित्र अग्नि पर चलकर माता रानी से आशीर्वाद मांग सकता हूँ? हाँ बेटा, अवश्य, क्यों नहीं।
उन्होंने रणवीर और रुक्मी की उस रात के मिलन को उनके प्रेम अगन की कहानी न बना दी। तुम्हारा नाम भी कुंवरदीप सिंह ठाकुर ना है। ऐसो एडिटिंग करूंगा कि रसाल के सिर्फ होश ही ना उड़ेंगे, दोनों बहनों के बीच में दरार भी पड़ जाएगी और उसके बाद वो रुक्मी का चेहरा भी ना देखना चाहेगी और रणवीर से भी नफरत करेगी। बहुत अंधविश्वास था ना अपनी जीजी के प्यार पर, अब देख तारे विश्वास का कैसे मैं चूर चूर कर देता हूं। अरे रसाल, ये क्या कर रही है? ये रंग बिल्कुल भी अच्छा ना लग रहा है। एक काम कर, ये गुलाबी वाले चढ़ा, ये अच्छे लगेंगे। ठीक है जी, लाओ ये गुलाबी वाले चढ़ा देती हूँ। जी आप पहले आ जाती ना, तुम्हारा काम और आसान हो जाता। ला, मैं थारी मदद कर दूं। अरे ये तो सब गड़बड़ हो गया। क्यों? क्या हुआ? अरे हमारा तो ध्यान ही ना गया, पर्दों का रंग भी तो गुलाबी है। अब ये भी गुलाबी होंगे तो अच्छा ना लगेगा। हमारा तो ध्यान ना गया, पर थारे को तो बोलना चाहिए था। मैंने बोले और तूने कर दिया। अब वापस से सब बदलना पड़ेगा। जी जब आपने बोला तो मैंने तो सोचा भी नहीं। सब मैंने आप ही के भरोसे तो छोड़ रखे हुए। इतना आंख बंद करके भी भरोसा ना किया कर हमारे पर। थारी जीजी भी इंसान ही है रसाल, हमारे से भी कभी गलती हो सके है ना जीजी। हमारी जीजी कभी कोई गलती ना कर सके। अच्छा चल, अब जल्दी कर, बहुत सारा काम पड़ा है। पूरे घर को दियों से सजाना है और रंगोली भी बनानी है। मैं अपने ठाकुर साहब वास्ते कुछ खास क्या करूं जो उन्हें अच्छा लगे। मैं अपने ठाकुर साहब वास्ते एक खास रंगोली बनाती हूँ।
रानी, मैं आपसे अपनी और रसाल की खुशियों की भीख मांगता हूँ। मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। हवेली के प्रोजेक्टर रूम में आ जाओ, तुम्हारे लिए दीपावली का सरप्राइज है। ये जरूर ठाकुर साड़ी लिखा होगा हमारे वास्ते। लेकिन कब लौट कर आ गए आप? तो आपका भी जी ना लगा पूजा में हमारे बिना? जैसे छुपकर मारे से मिलने आ गए। पहले जाकर देखती हूँ कि हमारे ठाकुर साहब हमारे को क्या सरप्राइज देना चाहे। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, कथे हो आप? ठाकुर साहब, आज दिवाली के दिन हमारे को अट्ठे अंधेरे में क्यों बुलाए हुए हैं? ठाकुर साहब, बाहर आ भी जाओ। और आप क्या सरप्राइज देना चाह रहे थे हमारे को? शुक्रिया। देख लिया अपने जी के जड़े हुए चेहरे के पीछे छुपा दूसरा चेहरा। एक तरफ थारे से प्यार का दिखावा करे और दूसरी तरफ रणवीर के साथ रंगरलियां मनाने की हवस। अरे दो धारी तलवार है थारी जी। देख लिया ना रसन, या फिर से दिखाऊं थारे को? तो हमेशा यही सोचता कि काय मैं थारी जी को परेशान करूं, काय उसे हवेली से बाहर निकालना चाहूं, काय हमेशा उसके खिलाफ बात करूं। हमारे पास कौन सी वजह हो सके? 15 साल हमारे पास वजह थी। ये वो वजह जो तू आज अपने आंखों से देख रही है। अरे मैंने तो थारी जी का चेहरा पहले से ही पहचान लिया था। जब तेरा प्यार रणवीर से हुआ था ना, उस दिन से वो इस बात को कभी बर्दाश्त ना कर पाई। अरे इसलिए तो दासी बनकर भी इस हवेली में रहने के लिए तैयार हो गई थी, सिर्फ इसलिए कि मौका मिलते ही फिर से रणवीर को अपने वश में कर ले। लेकिन तू अपने जीजी के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि सच्चाई देखने और समझने के लिए भी तैयार ना थी। लेकिन थारी जीजी, उसने पहले से ही रणवीर पे डोरे डालने का सोच रखा था। उस पर अपना हक जताने की कोशिश करती रही। तो कभी पहले पीनी का हक जताकर हवन में बैठने को अधिकार, कभी अपने मांग के सिंदूर का वास्ता देकर रणवीर की सुरक्षा का बहाना। हर मौके का खूब फायदा उठाया उसने, और तू भी उसके प्यार में अंधी होकर इस बात को समझने की कोशिश तक नहीं की। मैंने थारे को रुक्मी से निजात दिलाने वास्ते क्या क्या नहीं किया। उसे हवेली से निकालने की कोशिश की ताकि थारी खुशियां न छिन जाए। लेकिन तू तो उसके प्यार में पागल हो गई थी। दोबारा इस कांटे को हवेली में वापस ले आई,
जो थारे प्यार को चुप रहा था और थारे को इस बात का एहसास बना हुआ। अब देख देख अपने प्यारी जीजी का असली चेहरा देख ले, जो तू कभी पढ़ ना पाई। अरे थारे आंखों के नीचे ही थारी जीजी ने थारे को धोखा दिया है। एक मौका मिलते ही थारी देवी समान जीजी ने रणवीर को अपने हवस का शिकार बना दिया। याद है थारे को रसाड़, जब उस रात घर के सारे लोग घर शांति की पूजा वास्ते गांव के मंदिर में गए थे। उस रात अठे हवेली में थारी जीजी रुक्मी थारी सारी खुशियां छीनने में लगी हुई थी और हमारा बेचारा भाई रणवीर अपने बच्चे के खोने के गम में नशे की हालत में दूध घर आया। पर थारी जीजी ने इस बात का फायदा उठाया, उसे अपने हवस का शिकार बना लिया। उस रात रणवीर तो होश में ना था, पर थारी देवी समान जीजी तो होश में थी ना। उसने हमारे भाई के बेहोशी का फायदा उठा लिया। मौका मिलते ही उसने हमारे भाई को अपने जाल में फंसा लिया। थारी जीजी ने बड़ी प्लानिंग की थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसकी कोख में उस रात का बाप घर बना लिया था। तूने अपनी जीजी से लाख बार पूछा, लेकिन थारी जीजी ने थारे को बताया कि उसकी कोख में किसका बच्चा पल रही हो? बताया? थारे को क्या लग रहा था? जो बच्चा रुक्मी के कोख में पल रहा था वो रणवीर का ना था, वो बच्चा रणवीर का ही था। थारी जीजी ने जानबूझकर उस बच्चे को अपने कोख में रखा। क्यों? क्योंकि वक्त आने पर उस बच्चे का सहारा लेकर दोबारा रणवीर में घुस सके, थारा हक थारे से छीन सके। अरे अगर ऐसा ना होता तो रुक्मी यश के ऊपर इल्जाम लगाने के बाद भी चुप क्यों थी? रुक्मी के होने वाले बच्चे का बाप मैं। अरे इस वास्ते वो चुप थी क्योंकि वो सही मौके की ताकत थी। लेकिन साल तुम इतनी बड़ी बेवकूफ निकलोगी ये मैंने सोचा। तुम उस रुक्मी को दोबारा अपने घर में वापस लेके आए, अपने घर में आग लगाने वास्ते। और इस वास्ते तुमने रणवीर को भी मना लिया। उस बेचारे रणवीर को पता भी ना था इस रुक्मी की चाल की है। जीतू हवेली वालों के सामने हमारे बच्चे को अपना नाम देना चाहिए, तो इसमें थारे को ठाकुर साहब को शामिल करना होगा।